अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी, बात हो रही है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7 पे, और हम क्वेश्चन नंबर इस वक्त 4 और 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस एक्सरसाइज के सेकंड लेक्चर के अंदर। सो 4 और 5 में स्पेशली 4 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है ख़ास। जस्ट क्या है कि जहाँ पहले हम पहले क्वेश्चन के अंदर 2 डेरिवेटिव्स ले रहे थे, अब हम वही डेरिवेटिव्स उठा के 4 तक ले जाएंगे, 4 डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सो 4 डेरिवेटिव्स तक का हमारा ये जो है डिस्कशन होगी। सो इसमें से पहला क्वेश्चन तो सिंपल ये है, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, फिर cos 3 और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव, और ये आप 4 दफ़ा ड्राइव कर देंगे। मेन इसमें जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा y = cos x³। सो स्टूडेंट्स, इसके 4 डेरिवेटिव्स हमने लेने हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 आएगा d/dx ऑफ cos³x। अब ऑब्वियसली जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर, फंक्शन के ऊपर पावर आती है तो हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। सो पावर रूल हमें ये कहता है कि पावर को नीचे उतारो, उसकी पावर में 1 कम करो, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लो। तो यहाँ किसकी पावर है? cos की। सो cos का डेरिवेटिव क्या है? -sin x, और आगे इसके x का डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा बच्चों -3 cos² x और sin x। ये हमारे पास बन गया y1। अब देखें, ये y1 है। अगर मैं यहीं से y2 ऑपरेट कर देता हूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे चला जाता हूं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, क्योंकि एक cos² है और एक sin है। तो इन एक दफा प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद 2 फंक्शंस बनेंगे और दोनों में साइन और कॉस की प्रोडक्ट आएगी। तो जब मैं तीसरे डेरिवेटिव में जाऊंगा तो वो 4 प्रोडक्ट रूल्स बन जाएंगे, चौथे डेरिवेटिव में जाऊंगा तो वो 8 प्रोडक्ट रूल्स बन जाएंगे। सो बहुत लेंथी प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है। सो कुछ साथ साथ सिंप्लीफिकेशन का अमल भी करते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं -3, और ये cos² x की मुझे किसी वैल्यू का पता है, किसी फॉर्मूले का 1 - sin² x, मैं ये यूज कर देता हूं और साथ लिखता हूं sin x। ये बच्चों आ जाएगा -3 sin x, इधर से -3 और इधर से sin x को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 sin³ x। ये माइनस प्लस, और ये साइन इसके साथ क्यूब, और वो इधर 3 sin³ x। ये हमारे पास आ गया y1। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हमें ये हो गया कि वो प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया। यहाँ पे जो पहले हमें प्रोडक्ट रूल नजर आ रहा था अब नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा y2, और इधर आएगा d/dx ऑफ -3 sin x प्लस 3 sin³ x। थोड़ा सा डायरेक्ट करता जाऊंगा मैं अब। -3 sin x का डेरिवेटिव cos x, और प्लस पावर को नीचे उतारूंगा तो 9 हो जाएगा, साइन की पावर में 1 कम किया, sin² x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये आ गया। अब देखें, यहाँ पे भी वही सिचुएशन बन गई कि एक स्क्वायर में है। अगर मैं प्रोडक्ट रूल की तरफ जाता हूँ तो नुकसान होगा। नेक्स्ट तो मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, -3 cos x प्लस 9, और ये जो sin² है इसको लिख लेते हैं 1 - cos² x, और साथ आ जाएगा cos x। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -3 cos x प्लस 9 cos x, इधर से 9 इधर से cos x, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस 9 cos x, और -9 cos³ x। ये आ गया, ठीक हो गया। ये 9 और इधर से cos, ये हो गया y2। अब अगेन डिफरेंशिएट करें, और इस तरह 4 आप एक स्टेप और थोड़ा सॉरी कर लें। y2, ये देखें 9 cos x -3 cos x, तो ये आ जाएगा 6 cos x प्लस का -9 cos³ x। अब आप अगेन डिफरेंशिएट का प्रोसेस कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों, ये आ जाएगा y3, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। 6 cos x का डेरिवेटिव है -sin x -9, और इस पे वही पावर रूल लगेगा, तो पावर को नीचे उतारेंगे तो 27 cos की पावर में कम करें cos² x, और cos x का डेरिवेटिव -sin x। ये चीज़ बन जाएगी। अब इस फैक्टर को आगे लेके चलते हैं। -6 sin x -27, और cos² x की जगह पे ये माइनस और ये माइनस सॉरी प्लस कर देते हैं। cos² x की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 - sin² x, और ये साथ आ गया sin x। ये माइनस इस माइनस को ऑलरेडी प्लस कर चुका है। सो इससे आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं, और इसी साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा -6 sin x प्लस 27 sin x, ये आ गया।
ये इधर से 27 और इधर से sin x मल्टीप्लाई होके प्लस 27 sin x माइनस 27 sin क्यूब x। तो स्टूडेंट्स ये रह जाएगा 21 sin x, 27 माइनस 6 21 और माइनस 27 sin क्यूब x, दैट इज y3। लो अब फाइनल डेरिवेटिव हमारा रह गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग का प्रोसेस करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा y4 और इधर आ जाएगा 21 sin क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो cos x माइनस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पावर को नीचे उतारें तो 81 और ये आ जाएगा sin स्क्वायर x और साथ cos x। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 21 cos x माइनस 81 sin स्क्वायर x को लिखे 1 माइनस cos स्क्वायर x और साथ आ जाएगा cos x। सो स्टूडेंट्स 21 माइनस 81 cos x प्लस 81 cos क्यूब x। सो फाइनल लिख दें 81 cos क्यूब x और माइनस 60 cos x, दैट इज y4। सो स्टूडेंट्स इसी तरह उम्मीद है आप पहले तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, किसी किस्म को आप पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट्स में पूछें। इसी तरह जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे, तो सेम टाइप का आपका वो सवाल है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप उसका एक डेरिवेटिव लें, दो डेरिवेटिव, इस तरह आप डेरिवेटिव्स अप्लाई करते जाएं और आप देखेंगे आपके पास जो है वो क्वेश्चन 4 डेरिवेटिव्स तक आप इसको मूव कर सकते हैं। सो हम अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो स्टूडेंट्स ज़रा मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके हमारे पास जो 4-5 सवाल हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस में से मैं आपको एक दो पार्ट्स करवा देता हूँ इसके। स्पेशली पहले अगर मैंने जैसे लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4-5, तो 5 क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे पहले बात करते हैं, फिर मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर अपने 6, 7, 8 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स उसने गिवन ये किया है x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन m थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन m थीटा। शो दैट, अब आपने साबित क्या करना है, शो दैट शो आपने ये करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। स्पेशली जो बच्चे मैथमेटिक्स में आगे जाना चाहते हैं, बीएससी का या आगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ना है, तो ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। अच्छा जी, अब इसमें ज़रा गौर करें, ये जो y1 y2 हैं ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, डायरेक्ट आपका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा नहीं, चेन रूल लगाना पड़ेगा। एक नहीं तो आप कोई और तरीका सोच सकते हैं जिसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव आए, क्योंकि इतना लंबा प्रूफ हो जाएगा, ये भी करना है, फिर उस सिचुएशन को भी देखना है। सो अगर मैं यहाँ पे एज गिवन था x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इसको ये इंप्लाइज कर लूं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, इस अंदाज में बना लूं कि साइन को उधर ले जाऊं, साइन इनवर्स x मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी, ये थीटा की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू साइन m टाइम्स साइन इनवर्स x। सो ये मिला के टोटल एंगल बन जाएगा साइन m टाइम्स साइन इनवर्स x। देखिए मैंने क्या है, इसमें से थीटा की वैल्यू निकाली और इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दी, बस ये काम है। अब मैं चूंकि y का डायरेक्ट रिलेशन बन गया विद x, तो अब मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो वो y1 ही आएगा dy बाई dx। सो मैं यहां पे ये करता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y1 और d ओवर dx ऑफ साइन m साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और थीटा जो भी है m साइन इनवर्स x, और फिर आगे थीटा का डेरिवेटिव यानी कि उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा m और साइन इनवर्स x का है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये आ गया y1।
अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ये जो नीचे आपके पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, इसको उधर मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये आ जाएगा y1 और ये आ जाएगा m cos ऑफ m साइन इनवर्स x। ये सिचुएशन यहां तक बन गई। लो स्टूडेंट्स, अब इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ तो क्या होगा, आप स्क्वायर जरा चेक करें फिर देखते हैं। स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल और y1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा m स्क्वायर और ये आ जाएगा cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x, cos स्क्वायर थीटा वाला सीन हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर m स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद है क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पे है m साइन इनवर्स x। सो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस, जरा गौर करें साइन ऑफ m साइन इनवर्स x क्या है, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x ये किसके इक्वल है, y के। सो इस सारे की जगह पे मैं y स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। सो ये सिचुएशन बन गई। अब मैं डायरेक्ट इससे जब नेक्स्ट डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि मुझे तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, डायरेक्ट जब नेक्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका रिक्वायर्ड प्रूफ आपके सामने। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इसका डेरिवेटिव और d ओवर डी एक्स ऑफ m स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइड पे कर दें 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव। स्क्वायर या कोई भी पावर जब भी आएगी तो पहले पावर को नीचे उतारें, उसकी पावर में कम करें और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। तो y1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, फिर प्लस अब y1 स्क्वायर एज इट इज लिखें, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, इधर आते हैं m स्क्वायर, 1 का 0 और y स्क्वायर का माइनस 2y और y1, पावर को नीचे उतारा तो 2 नीचे आ गई, y की पावर में कम किया y और फिर y का डेरिवेटिव y1। तो इस तरह से हमने इसको प्रोसीड किया। बाकी इसका थोड़ा पार्ट मैं इधर कर देता हूं जी स्टूडेंट्स। अब आप देखें, पहले इसमें से भी 2y1 और इसमें से भी 2 और y1 कॉमन आ रहा है, तो 2y1 तो ले लें कॉमन, बाकी बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2y1 कॉमन आने से y2 बच गया। इधर से 2 और y1 कॉमन आ गया तो बाकी x y1 बच गया और उधर से बच रहा है मेरे पास, उधर भी मैं 2y1 एक साइड पे करके बाकी लिख रहा हूं m स्क्वायर y। ये देखें 2 और y1 को मैंने साइड पे कर दिया और ये y बच गया और ये m स्क्वायर और माइनस, तो उसको मैंने एक साइड पे लिख दिया। 2y1 से 2y1 कैंसिल, सो स्टूडेंट्स ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और ये इधर आके, सॉरी ये माइनस नहीं वो अंदर लगा दिया, प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। जो आपकी डिमांड थी वो आपकी हुई कंप्लीट। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो, कमेंट हो, कोई बात आपको फिर इवन देन ये क्वेश्चन के अंदर कहीं पे कोई इंसान हूँ मैं भी खता हो जाती है, कोई आपको गलती लगती है, आप कमेंट्स में लिखें। मैंने आज तक कभी किसी कमेंट को नेगेटिव नहीं लिया। स्टूडेंट्स जानते हैं जब भी आप एक दो चीज़ों में कुछ एक बातें हुई, एक 2 को डेरिवेटिव के ही फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 को मल्टीप्लाई करने के हवाले से या कुछ ऐसा वैसा, तो मैंने हमेशा उसको पॉजिटिवली रिस्पांस दिया। जो भी स्टूडेंट ने कहा मैंने स्टूडेंट का नेम लेके उनका शुक्रिया अदा किया। सो आप अपने कमेंट्स में याद रखें, मुझे बताते रहें, किसी भी किस्म की कोई गलती हो मुझे मेल कर दें, मैं इंशाल्लाह आपकी बताई हुई इस बात को पॉजिटिवली लूँगा। अपने ऊपर जो क्रिटिसिज्म आप करेंगे उसको पॉजिटिव लूँगा और इंशाल्लाह तबारक तआला आप लोगों के साथ मिलकर अच्छा काम करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।